उत्तर काशी से आगे लगभग 25-30 साल पहले मैं रहता था। एक पत्थर बहुत विशाल रूप में पड़ा हुआ था, उसी के नीचे मैं रहता था। मेरे पास भोजन की विशेष व्यवस्था नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक रोटी सेक लेता था और भूख लगने पर उसी को खाता था। न दाल की व्यवस्था थी, न सब्जी की कोई व्यवस्था थी, और तो कोई व्यवस्था ही नहीं। लेकिन जब जब मैं वह सूखी रोटी खाने के लिए बैठता था तो मेरे पास न जाने कहाँ से एक आदमी कटोरी में सब्जी लेकर पहुंच जाता था। मैंने उस आदमी से कहा, हम इस पत्थर की ओट में बैठे हैं, तुमको कैसे पता चल जाता है कि यह महात्मा खाने के लिए बैठा है? तब उस आदमी ने कहा कि महाराज, पता नहीं कौन प्रेरणा देते हैं कि एक साधु पत्थर की ओट में बैठा हुआ है, सूखी रोटी खा रहा है, उनको सब्जी पहुंचा दो। अब मैं आ जाता हूँ। एक दिन भोजन के समय वहाँ से मैं दूर चला गया और सोचने लगा कि आज देखता हूँ कि कोई आता है कि नहीं आता है। जब दूर चला गया और झोली से रोटी को बाहर निकाला तो निकालते ही फिर वही आदमी पहुंच गया। मैंने कहा, आज भी पहुंच गया, आज तो मैंने जगह बदल ली है। हाँ महाराज, मुझे पता चल गया कि आप यहाँ पर आए। सब्जी हमारी रोटी पर डाल दिया और वह चल दिया। उस दिन मन में हुआ कि इस आदमी को देखना चाहिए कि आदमी जाता है किधर और आता है किधर से। हमको उठकर खड़ा होने में कुछ समय लगा, तब तक वह जल्दी से जो निकला वो कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला, गायब हो गया। तब मुझे विश्वास हुआ कि इस वक्त और इस असहाय स्थिति में मुझे सब्जी लाकर देने वाले और कोई नहीं हो सकते। गुरु महाराज को ही दया आती होगी, इसीलिए किसी न किसी रूप में यहाँ सब्जी पहुँचा दिए है। और गुरु महाराज ने भजन में लिखा भी है, मातहु तै बढ़ी छोह करें नित, पितहु ते अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारें, गुरु सम नाहि सहाय। यदि शिष्य के अंदर सही शिष्यत्व का गुण हो तो गुरु महाराज कहते हैं, मातहु तै बढ़ी छोह करें नित। माता से भी अधिक प्यार अपने शिष्य के ऊपर गुरु करते हैं। अब पितहु ते अधिक भलाई है, अब पिता से भी बहुत बढ़कर अपने शिष्य का सदैव भला करते रहते हैं। कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारें। कुल मालिक कहते हैं परमात्मा को, परमात्मा से भी ज़्यादा कृपा करते हैं। आप कहेंगे परमात्मा से ज़्यादा कृपा कौन कर सकते हैं? संत चरणदास जी महाराज ने लिखा है, पितुसु माता 100 गुना। पिता से 100 गुना अधिक अपने पुत्र से माँ प्यार करती है।
सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तन सो डांट अरुगार। अपने बच्चे को मन से तो प्यार करती है, लेकिन कभी गलती हो जाने पर तन सो डांट अरुगार, गाली भी बक देती है और डंडे का प्रहार भी करती है, हाथ का प्रहार भी करती है। लेकिन आप देखेंगे अपने बच्चे के ऊपर प्रहार करने के लिए हाथ तो बहुत तेजी से बढ़ता है, लेकिन पीठ पर जाते जाते माँ का हाथ बहुत कोमल हो जाता है, धीरे हो जाता है। चरणदास जी कहते हैं, माता सु हरि 100 गुना, माता से भी 100 गुना अधिक प्यार परमात्मा करते हैं। माता तो तब प्यार करती है जब बालक का जन्म हो जाता है, बालक सामने रहता है। परमात्मा जिस समय बालक का जन्म नहीं भी हुआ होता है उस समय भी प्यार करते हैं। माता के गर्भ में जब बालक होता है तो माता को भी पता नहीं होता है कि बालक का निर्माण कैसे हो रहा है, उस बालक को भोजन कैसे मिल रहा है, वह बालक कैसे श्वास ले रहा है, ठंडी गर्मी से कैसे बच रहा है। तो उस वक्त कौन रक्षा करते हैं? उस वक्त परमात्मा रक्षा करते हैं। माता सो हरि 100 गुना, जिनसे 100 गुरुदेव और परमात्मा से भी सैकड़ों गुना अधिक सद्गुरु प्यार करते हैं। आप कहेंगे सबसे ज्यादा प्यार सद्गुरु करते हैं। हाँ, माता पिता और परमात्मा ये सब के सब प्यार करने वाले हैं, एक से एक प्यार करने वाले हैं। लेकिन शिष्य के अंदर जो दुर्गुण है, दुर्विकार है, उनका हरण कोई नहीं कर सकते। दुर्गुण दुर्विकार को कोई नहीं मिटा सकते। सब प्यार करने वाले हैं। गुरु प्यार करें और गुण हरें, चरणदास सुखदेव। प्यार भी करते हैं और शिष्य के अंदर के दुर्गुण का भी हरण करते रहते हैं।